गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जहां भी बैठे हैं, कमर बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मन को एकदम शांत कर लें। आसपास कोई साउंड भी है तो उसे भी सुनने का प्रयास करें। धीरे धीरे जब आपका फोकस उस साउंड पर रहेगा तो आपके विचार ऑटोमेटिक लेस होते जाएंगे। धीरे धीरे अपना फोकस अपने शरीर पर ले आए और अपने पास में आने वाली साउंड को सुनने का प्रयास करें। अपना ध्यान और गहराई से जो हमारे श्वासों में से साउंड आ रहा है उसको सुनने का प्रयास करें कि इन श्वासों का रिदम कैसा है, इनका स्पीड कैसा है। जैसे जैसे आप गहरे उतरेंगे आप विचारों से बिल्कुल शांत फील कर पा रहे होंगे। और गहराई से अपना पूरा ध्यान हार्ट चक्र पर लेकर जाए। फील करें उस समय कौन सी फीलिंग आ रही है। खुशी की, कृतज्ञता की, या सुकून की। जो भी फीलिंग महसूस कर रहे हैं उसे आने दीजिए। पूरा ध्यान पूरा ध्यान अपना उन्हीं श्वासों पर रखें। दिल में प्यार और विश्वास भर के उस मालिक के आगे प्रेयर करेंगे। शुक्रिया 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 मेरे मालिक, आज का ये खूबसूरत दिन देने के लिए जो प्यार से, खुशियों से, उत्साह से भरा हुआ है। शुक्रिया 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 मेरे मालिक, जीवन का दान देने के लिए, रिश्तों में मधुरता देने के लिए और ये स्वस्थ तंदुरुस्त रूपी शरीर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ प्रभु कि आपने मुझे फरिश्ते जैसे माता पिता दिए जिन्होंने मुझे इस धरती पर जन्म दिया। स्नेहा जी, आंटी जी, आप अपने फोन का ध्यान रखें, आपका बार बार फोन इधर लग रहा है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने माता पिता का जिन्होंने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, पाला पोसा
अच्छे संस्कार दिए। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने ये मुझे स्वास्थ्य का उपहार जो शरीर के रूप में दिया है, उसे पाकर मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, जिससे मैं अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर पाती हूँ, उठ पाती हूँ, बोल पाती हूँ, सोच पाती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक, मुझे मेरा इतना प्यारा परिवार देने के लिए, संस्कारी और काबिल बच्चे देने के लिए, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया प्रभु, इन 5 तत्वों का। ये प्यारी धरती माँ जो मुझे गोद में बिठाती है, खिलाती है, सुलाती है, बचपन से लेकर अब तक अबंडेंस में टेस्टी टेस्टी फूड जो मैंने खाए हैं, वो प्यारी धरती माँ आपकी कृपा से। मैंने इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं आपकी कृपा से। सुंदर सुंदर मकान में रही हूँ आपकी कृपा से। थैंक यू धरती माँ। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जल पिता आपका। आप मेरे शरीर के अंदर और शरीर के बाहर सारे कार्य इतनी आसानी से करते हो, मुझे मीठा बनाते हो, मुझे तृप्त करते हो, निरंतर मेरे शरीर में बहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ पवन गुरु का, जो अबंडेंस में मुझे बचपन से लेकर फ्री में मिली है। भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन की वजह से मैं जीवित रह पाती हूँ। थैंक यू मेरी पवन गुरु। थैंक यू अग्नि देवता। आप मुझे ज्ञान की रोशनी देते हो, खाने को डाइजेस्ट करते हो, शरीर में गर्माहट देते हो। आपकी वजह से मैं तरह तरह के वेजिटेबल्स और फ्रूट का एंजॉय कर पाती हूँ। थैंक यू। थैंक यू आकाश पिता। हर क्षण हर जगह आप हो, हर वस्तु में, मेरे शरीर में और शरीर के बाहर भी, हर जगह स्पेस है, तभी मैं बोल पाती हूँ, सोच पाती हूँ, चल फिर पाती हूँ और ये ब्रह्मांड की शक्ति का अपने अंदर ले पाती हूँ। थैंक यू मेरे आकाश पिता। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे खुद का, जो मुझे पल पल अवेयरनेस में रखता है। थैंक यू प्रभु। मैं महसूस कर पाती हूँ कि आपकी परछाई हर वक्त मेरे साथ है और मेरा हर एक दिन एक सेलिब्रेशन की तरह एंजॉय करती हूँ, खुश रहती हूँ। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी हेल्पर्स का। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ यहाँ बैठे एक एक बडीज का, जिनके अंदर भी वही दिव्य आत्मा है
उन सब दिव्य आत्माओं को भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। थैंक यू प्रभु, मुझे इतने अच्छे लोगों से मिलाने के लिए, मेरी ड्रीम लाइफ को एंजॉय करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे सभी गुरुओं का, मेंटोर्स का, जो मुझे भर भर कर ज्ञान देते हैं, डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं, प्यार देते हैं, सपनों को पूरा करने की शक्ति देते हैं। उन सब के लिए भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ लैपटॉप का, मोबाइल का, चार्जर का, वाईफाई का, जिसकी वजह से हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू प्रभु, ये मैजिकल लाइफ देने के लिए। जिसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ लक्ष्मी माँ का, जो अबंडेंस में बचपन से लेकर आज तक मुझे भर भर कर दे रही है। थैंक यू लक्ष्मी माँ। हर एक चीज को मैं ले सकती हूँ, इंजॉय कर सकती हूँ आपकी कृपा से। एक माँ की तरह भर भर कर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। दोनों हाथों को रब करेंगे, उस ऊर्जा को फील करेंगे जो अभी इस ग्रुप में हमने कलेक्ट करी है। हमारे जो आसपास अभी हाई एनर्जी हम फील कर पा रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। थैंक यू। अपनी आंखों पर दोनों हाथों को रखेंगे, उस गर्माहट को महसूस करेंगे कि एक ये वाइट लाइट आपके शरीर के एक एक सेल में पहुंचकर आपको ऊर्जावान बना रही है, पावर दे रही है। आपके शरीर को हल्का कर रही है। अपने शरीर के चारों तरफ उस ऑरा को फील कीजिए और ये ऊर्जा से भरे हुए हाथ अपने शरीर पर फेरते हुए उस प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि थैंक यू आज का ये खूबसूरत दिन देने के लिए। थैंक यू, जो खुशियों से, प्यार से भरा हुआ है। और अपने आप को हक करके खुद को भी कहें, आई लव यू सपना, आई लव यू, रियली रियली आई लव यू, आई लाइक यू। तुम जैसी हो मुझे बहुत पसंद हो, तुम योग्य हो, काबिल हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। यस, गुड मॉर्निंग। स्नेह जी, आप बार बार मुझे कॉल कर रहे थे। सॉरी, पता क्या हुआ, मेरे को काट फोन वहां से आ रहा था ना, मैं जब कर रही थी मेरे को कट नहीं रहा था। वो मेरा फिर हाथ लग जाता, मैं उससे पहले हाथ जोड़ के पहले मैंने माफी लिख दी है कि मेरे से गलती हो गई है। मैं नहीं आगे से नहीं नहीं, मैं माफी बच्ची नहीं। वो बस क्या एक लय होती है ना, मैंने कुछ सोचा और था प्रेयर का, फिर वो थोड़ा सा फील कर कनेक्शन रही थी, मेरा। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही थी, पर उस नहीं नहीं, मजबूर थी गिल्टी मुझे फील कुछ नहीं समझ की। नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, सॉरी। बस अवेयरनेस में आपने फील किया उस चीज को। अब नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा सा अवेयरनेस में रहे, क्योंकि मेरा एक लय टूट गया। तो नहीं, चलिए, एक्चुअली मैं कोई बात। समझ सकती हूँ, ये मैं समझ सकती हूँ कि बहुत बड़ा आपका भी क्या, सब योगियों का मैंने टाइम का वेस्टेज किया है। आपका भी तो लड़ाई टूटी, सब योगियों से भी मैं माफी मांगती हूँ। मेरे नहीं को नहीं, काटना वो समझ नहीं आ रही थी, वो फिर दब रहा था, मैं काट रही थी, फिर वो दब रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रही थी। चलिए, सॉरी कोई बात सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू। तो कल सबने अपने सेलिब्रेशन
को अट्रैक्ट और अच्छे से करने के लिए हमने बहुत सारे ग्रेटिट्यूड लिखे, अफर्मेशन लिखी। और आज का भी टॉपिक बहुत ही अमेजिंग है। हर लेडीज का वो ड्रीम होता है। आप बता सकते हैं? वैसे तो आप लोग समझ चुके हैं, बताइए। दुल्हन। जी। दुल्हन। नो, मेरे शादी। बैकग्राउंड को नहीं समझे। सोना, गोल्ड, ज्वेलरी। ज्वेलरी। यस। कोई भी एक लेडीज का ये जरूर ड्रीम होता है कि वो अच्छी से अच्छी ज्वेलरी पहने, कोई डायमंड की, कोई कुंदन की, कोई गोल्ड की, कोई सिल्वर की। और उसी के वो ड्रीम देखती है। अगर उसके पास एक बेंगल्स होगा तो वो चाहेगी कि नेक्स्ट मुझे और अच्छा सेट मिले, डायमंड की रिंग मिले। और काफी यहाँ पर जो लेडीज हैं उनके शायद ड्रीम लिस्ट में भी, मैजिक बुक में या अभी भी ड्रीम लिस्ट में वो वाला ड्रीम होगा। किस किस का ये ड्रीम है ज्वेलरी से लेके को लेकर? ओके सुरेखा जी आपका। और यस। मेरा। वाह। और मुझे तो मैम, लगा। मेरे तो मैजिक बुक ने पूरे किए हैं ड्रीम्स। वाह सच्ची में। वाह। ज्वेलरी के मामले में मैम, सच्ची में, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। फिर तो आपने ज्वेलरी के लिए शायद भर भर के लक्ष्मी माँ का शुक्रिया किया है। बहुत ज्यादा मैम, और सच्ची में बहुत पाया है, बहुत पाया है। वाह, अमेजिंग। तो चलिए फिर आज इसी पे ही हम और करेंगे, जिनके दूसरों के ड्रीम हैं। तो सबका ही होगा, चाहे छोटा हो बड़ा हो, या अपने बच्चों के लिए बनवाना चाहते हो। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जो पास्ट में मिला है, जैसे स्नेहा आंटी जी कह रहे हैं कि मेरा नहीं है, कोई बात नहीं। आपने पास्ट में तो किसी न किसी ने, आपकी मम्मी ने आपको दिया होगा, सासू जी माँ ने दिया होगा। यस, तो उनके लिए ग्रेटिट्यूड कर लीजिए। और अगर ईश्वर दे रहा है तो आगे आप किसी और की खुशी का कारण बनिए। अगर आपको मिल भी जाता है तो बहुत सारी ऐसी कन्याएं भी हैं जिनका ड्रीम होता है किसी को शादी में वो गिफ्ट कर दीजिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो हम पहले बचपन में जाएंगे कि बचपन में, और जरूरी नहीं है कि ज्वेलरी। देखो, जब लेडीज के पास ज्वेलरी, तो खैर पहन के वो सुंदर दिखना चाहती ही है, लेकिन उनके पीछे उनका एक भाव भी होता है कि उनको वो सिक्योरिटी फील होती है कि चलो, जो भी परिस्थिति होगी हमारे पास ये हमारे गहने तो हैं। यस और नो। वो खुशी मिलती है पहन के, लेकिन उस खुशी के पीछे भी उनका ये कारण भी होता है कि उनमें खुद के लिए एक सिक्योरिटी की फीलिंग आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इस बात को एग्री करते हैं आप? जी। कितनी बार अभी जैसे हम गोल्ड का जो भी प्राइस जा रहा है, लेकिन फिर भी सोचते हैं चलो 2 बार पहन लेंगे, फिर हमारे ये घर की, मेरे लिए ये एक प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये लेडीज का बहुत बड़ा ड्रीम होता है कि उसको पहन के एंजॉय भी करेंगे, सुंदर भी दिखेंगे, और अपने आप को सिक्योर भी फील करेंगे। तो बचपन में सबसे पहले अगर किसी ने आपको कोई ज्वेलरी गिफ्ट करी थी, उस समय आपको कैसा लगा था? किसने दिया था? अगर मम्मी ने दिया था, जब आपने फर्स्ट टाइम ईयर पंच करवाए होंगे, तो छोटी बालियां ही हो तो आपको कितनी खुशी मिली होगी। उसके लिए पहले हम थैंक यू लिखेंगे। फिर किसी सिस्टर ने दी होगी, या किसी नानी ने आपको कोई गिफ्ट दिया होगा, जिसने भी आपको दिया है वो आप उनका पहले ग्रेटिट्यूड करेंगे। या फिर आपको ऐसी कोई चीज याद आ रही है जिससे पहन के आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंस फील करते थे। कोई डिजाइनर सूट होगा, लहंगा होगा शादी में जो आपने पहना होगा, उससे आपको बहुत अच्छा लग रहा था, आप सुंदर दिख रहे थे, आपको बहुत सारे लोगों ने बोला कि आज तो आप बहुत सुंदर, और आपको अंदर से एक बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा था कि वाह मैं आज कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। अगर वो भी कोई ऐसा मोमेंट आपको याद है तो उन कपड़ों के लिए भी दिल से धन्यवाद, उस डिजाइनर के लिए, उन लक्ष्मी माँ के लिए जिन्होंने इसके ऊपर खर्चा किया। तो दिल से धन्यवाद लिखेंगे। सबको कुछ ऐसा याद आ रहा है? कोई ऐसी चीज, कोई ब्रांडेड पर्स हो जिसे पहनकर आपको बहुत अच्छा लगा हो, आज भी अगर आप उसे उठाते हो आपका फेवरेट हो,
तो उनके लिए धन्यवाद लिखेंगे, क्योंकि उस समय हमें मैजिक बुक का पता नहीं था ना। तो जब हम ये अपनी सारी गिफ्टों के लिए, जो एक लेडीज को सुंदर दिखाती है, कॉन्फिडेंस लाती है, या उनका जो ड्रीम होता है, उनके लिए जब हम धन्यवाद लिखेंगे ना, तो आपको कहाँ से भर भर कर एक से एक कपड़े मिलेंगे, ब्रांडेड पर्से मिल सकती है, ज्वेलरी मिल सकती है। तो जैसे अभी इन्होंने, श्रुति जी ने शेयर किया कि उनके ड्रीम कंप्लीट हुए हैं, तो हम भी अपना ड्रीम कंप्लीट करने के लिए आज दिल से ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो बचपन में पहले तो लक्ष्मी माँ का धन्यवाद लिखेंगे और अपने पेरेंट्स का, क्योंकि सबसे पहले तो वही हमें खरीद कर देते हैं। यहाँ आपको किसी नानी ने दिया है, दादी ने दिया है, तो उनके लिए दिल से धन्यवाद। सबको समझ में आ गया कि हमको किस तरह लिखना है? कोई शेयर करेगा? स्मृति जी, आप बताइए, आपने कैसे लिखा? मैंने तो मेरी मम्मी के लिए लिखा, जी। क्योंकि मम्मी, जैसे मैं स्कूल में जाने लगी तो मेरी मम्मी ने मेरे को कान की बालियां उस टाइम पे लेके दी। यस। तो मैंने इसलिए, थैंक यू फॉर माय मदर यस, टू क्योंकि बाय सबसे फॉर पहले मी हमारे, इयरिंग। यस। जी जी। मैम, जी मैम। जी। जी। अगर जिनकी मम्मी ने पहली बार ज्वेलरी लेके दी, तो आप मम्मी का लिखिए। और कई बार, जैसे हम जब बोर्न हुए थे, तो हमारी नानी की तरफ से छोटी छोटी चीजें आती है, पायल आती है, या क्या बोलते हैं, चांदी के वो कड़े जो पहनाते हैं बच्चों को, तो वो भेजते हैं। अगर आपको याद है, आपकी मम्मी ने बताया हो कि आपकी नानी ने ये भेजा था बचपन में और आपको पहनाया था, तो आप पहले नानी का भी कर सकते हैं। हमारी तो मम्मी ने ही पहली बार कान में बाली डाली थी, हमारी भी। हाँ, तो लिखिए आप फिर मम्मी का, लक्ष्मी माँ का, और उन कान की बालियों का। दीदी, जी। एक कहना चाहूंगी। मैं ऐसा लिख रही हूँ, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ माँ लक्ष्मी का, क्योंकि आपकी कृपा से मेरी नानी ने मुझे चांदी की बाली दिया। यस, ऐसे ही लिखना है, क्योंकि ठीक है मैम, पहले तो थैंक उनके यू। पास लक्ष्मी माँ थी, तभी वो आपको ये गिफ्ट कर पाए। तो इसी तरह लिखना है। जैसे देखो, हर किसी का अपना होता है। मैंने तो सिर्फ आपको ये बोला कि नानी की तरफ से ये, किसी के यहाँ चांदी के बर्तन आते हैं, कटोरी आती है, चांदी का गिलास आते हैं, तो वो भी अगर ऐसा आया है, तो उसके लिए भी आप दिल से धन्यवाद कर सकते हैं। नमस्ते सपना जरूरी। जी। नमस्ते सरोज जी, नमस्ते, कैसे हैं? आज आप क्या करवा रहे हैं? मैं ठीक हूँ। आज बचपन से लेकर जो आपने ज्वेलरी पहनी है, या किसी ने गिफ्ट दी है, जी। तो उसके लिए दिल से धन्यवाद करना है। अच्छा, ठीक। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। और जेंट्स लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि बचपन से जिन्होंने भी आपको शगुन के लिफाफे दिए जब आप छोटे थे, तो आप उनके लिए दिल से धन्यवाद लिख सकते हैं, जिन्होंने दिए, लक्ष्मी माँ के लिए। और बचपन में तो ऐसा होता नहीं था कि अगर लड़की है तो ही उनको चांदी के बर्तन दिए जाएंगे या कड़े दिए जाएंगे। लड़कों को भी ये सब चीजें बचपन में मिलती थी, कि चांदी की कटोरी हो, चांदी का गिलास हो, तो वो उनके लिए भी दिल से धन्यवाद करेंगे। जैसे हमारे में तब फीडर वगैरह नहीं होते थे, तो एक ऐसा आता था, सुत्ती टाइप आती थी, उसी में ही चांदी के, उसी में ही दूध पिलाया जाता था बच्चों को। तो वो तो हर किसी को पता ही होगा, और नानी की तरफ से वो मिलती थी, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद कर सकते हैं।
अच्छा, ये लिख सकते हैं शादी पर जैसे मामा वगैरह बिछुआ सब पायल सब वगैरह चढ़ाते हैं। सब सब लिखना है बचपन से लेकर, वो क्योंकि कभी वो आपने बिछुआ दिल से, पायल चूड़ा सब चढ़ाते हैं ना मामा। हाँ हाँ, बचपन में जा रहे हैं पहले, फिर धीरे धीरे करके आएंगे। दादी की तरफ से, नानी की तरफ से, या मम्मी पापा ने लड़कों को भी चेन पहनाई हो। हम लड़कियों को तो जैसे बालियां पहनाते थे, लेकिन लड़कों को भी तो चेन पहनाते थे ना, चाहे वो चांदी की हो। उसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और कृतज्ञ हूँ लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से बचपन में मेरे पाँव में सुंदर सी पायल थी, जिसे पहनकर मैं छम छम करती घर में घूमती थी। इस तरीके से आप लिख सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। लक्ष्मी माँ, आप हमारी मम्मी के पास थे, तभी मेरे कानों में सुंदर बालियां पहनकर मैं बहुत सुंदर दिखती थी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। लक्ष्मी माँ, आप मेरी नानी के पास होने से मैं चांदी के गिलास में दूध पी पाती थी। आप अपना अपना देख लो कि आपको बचपन में क्या पहनाया था, चांदी या गोल्ड, या कौन से बर्तन दिए थे, पायल पहनाई थी, बालियां पहनाई थी। ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिए, आप अपना देख लो। फिर जब बच्चों का मुंडन कराया जाता है, तब भी नानी की तरफ से बच्चों के लिए बहुत कुछ आता है, तो वो अगर आपको याद आ रहा है तो उस समय का वो याद करके और दिल से धन्यवाद करो। अगर नानी दादी की तरफ से नहीं तो आपके मम्मी पापा ने या मामा ने, किसी ने भी तो कुछ दिया होगा ना, तो उनके लिए दिल से धन्यवाद। उस समय गोल्ड और सिल्वर का कितना इम्पोर्टेंस था। हमको कितना अच्छा लगता था कि मेरे कानों में गोल्ड की बालियां हैं। मम्मी लोग कितनी केयर करने को बोलती थी कि जहां भी जाओ इन चीजों का ध्यान रखना, जब आप नहाते हो
या कहीं ऐसी जगह जाते हो, बालियां उतारते हो, तो ये बहुत संभाल के रखना। तो देखो, वो जो उन्होंने सिखाए संस्कार, आज भी हम उन चीजों को तभी सहज कर रखते हैं क्योंकि उन्होंने उन चीजों के बारे में हमें बताया था। तो दिल से धन्यवाद करेंगे। थैंक यू मम्मी जी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके लिए कि आपने बहुत ही प्यार से सेविंग करके मेरे कानों में सुंदर बालियां, तब वो कितने स्ट्रगल, मतलब घर के डेली जो खर्चे होते थे उसमें करते थे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सेविंग कर करके कि मेरे बच्चों को कानों में ये पहनाऊंगी। तो याद कीजिए उसमें उनका कितना स्ट्रगल, कितना बलिदान होता था। तो आज मम्मी के लिए, पापा के लिए दिल से धन्यवाद कीजिए। फिर नेक्स्ट, जब आप पेरेंट्स हमारे मैरिज के लिए सोचते हैं तो उन्होंने आपको क्या क्या दिया था, उस एक एक ज्वेलरी का दिल से धन्यवाद करो। कभी कभी तो अपने मम्मी को खुद के भी ज्वेलरी वो करके और हमारे लिए रेडी करना होता था, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद करो कि उन्होंने अपना गोल्ड देकर भी अपना कर्तव्य पूरा किया। तो दिल से धन्यवाद। कितना हमें प्यार होता है अपनी ज्वेलरी से, लेकिन हमारी खुशी के लिए उन्होंने ये सब भी किया। अगर आपके इसमें ऐसा है तो लिखिए दिल से धन्यवाद। अगर नहीं तो पापा के लिए लिखिए कि पापा के पास इतनी लक्ष्मी माँ थी कि उन्होंने आपकी खुशी के लिए सुंदर गहने बनवाए, अपना फर्ज पूरा किया। ज्वेलरी के अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो हमारे इन लॉज वालों को भी दी जाती है, दामाद को दी जाती है। वो सब भी अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनके लिए भी दिल से धन्यवाद। एंगेजमेंट में रिंग पहनाई थी तो वो मम्मी पापा की तरफ से ही थी, तो दिल से धन्यवाद। ज्वेलरी के बारे में लिख रहे हैं, सबके चेहरे पे इतनी मुस्कान होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। सबके चेहरे ऐसे चुप क्यों हैं? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। भर भर के लिख रहे थे तो बोलने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। अच्छा। मैंने कहा पता नहीं आज का टॉपिक सबको। एकदम नॉन स्टॉप लिख रही हूँ। वाह। बहुत सुंदर टॉपिक दिया है मैम आपने आज। बहुत थैंक सुंदर टॉपिक है। थैंक यू। जैसे ही हम बचपन में ड्रीम देखते थे तो हमारी खुद के लिए, तो हमारे आंखों के आगे सारी ज्वेलरी आ जाती थी कि हम ये पहन के कितना सुंदर लगेंगे। सबको याद आ रहा है अपने वो दिन, या मैरिज की बात होती थी तो सबसे पहले अगर आपको चेहरा याद आ रहा होगा तो ज्वेलरी के साथ याद आ रहा होगा कि हमारे में ऐसे ज्वेलरी उस समय पहनी होगी, मैं ऐसे ब्यूटीफुल दिखूंगी। तो जो भी आपके मम्मी पापा ने जो भी ज्वेलरी बनाई उसके लिए एक एक ज्वेलरी का दिल से धन्यवाद। फिर कन्यादान जिन्होंने भी किया, मामा ने किया,
जैसे अभी भूमिका जी बता रहे थे, तो वो जिसकी भी तरफ से आया। और वैसे तो मम्मी पापा ही करते हैं, तो नहीं, हमारे में कन्यादान है ना, मामा करते हैं जेएनयू में। ओके। हमारे में मम्मी पापा करते हैं। दिगंबर जैन में मामा करते हैं कन्यादान। ओके। तो लिखिए फिर, वही मैंने कहा ना, सबका अपना अपना पर्सनल है। तो उन्होंने जो दिया होगा आपको कन्यादान में, वो उनका दिल से नहीं, धन्यवाद। हमारे में नहीं देते हैं। हम लोग में ऐसे गंठजोड़ा जैसे बांधते हैं, उसी को कन्यादान बोलते हैं। ओके। फिर अब उन सब गिफ्टों के लिए दिल से धन्यवाद। जैसे आपके किसी सिस्टर ने आपको कोई ज्वेलरी दी हो, दादी ने दी हो, मामी ने दी हो, तो याद कीजिए। सपना जी, मेरे पापा के पास है ना एक गोल्ड, ना हीरे की सिंगल हीरा एकदम मतलब सोलिटेयर की चेन थी। मैंने पापा से शादी में वही मांगा, पापा ने बेझिझक दे दिया, बोला ठीक है बेटा ले जाओ, मम्मी के लिए और बना दूंगा। आज मेरे को सच में मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। यस। मतलब पापा ने एक सेकंड भी नहीं हिचका। दिल से धन्यवाद यार। देखो ज्वेलरी तो ठीक है, लेकिन उसके साथ फीलिंग कितनी जुड़ी हुई, कि आज भी याद करके आपको पापा के लिए वो डीप फीलिंग आ रही है। उनकी ब्लेसिंग, उनका प्यार, माँ की ममता, सब कुछ उसमें होता है। फिर अभी अपने इन लॉज के लिए, कि हस्बैंड ने मंगलसूत्र बनाया हो, रिंग पिनाई हो या बेंगल्स हो, जो भी ज्वेलरी है, उसके लिए एक एक ज्वेलरी को याद करके दिल से धन्यवाद लिखिए। ये सिर्फ हम लक्ष्मी माँ का ही शुक्रिया नहीं कर रहे हैं, साथ में देखो अपने रिलेटिव्स का, उस फीलिंग्स का, उस खुशी का कनेक्शन इस ज्वेलरी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आपने बताया पापा के साथ, तो देखो उन्होंने कैसे करके कुछ लिया होगा, लेकिन एक पल भी नहीं सोचा आपको उस समय दिया। तो उनके सेक्रीफाइस के लिए ये दिल से धन्यवाद कीजिए। जैसे आप बता रहे हो ना चैन का, वैसे मैं बचपन से लेकर जब तक मैंने मैरिज करी, तब तक मेरे पाँव में हमेशा पायल होती थी। और जब तक मेरे पापा होते थे, मुझे मार्केट लेके जाते थे। एक साल से लेकर जैसे जैसे मेरा साइज चेंज होता था, मुझे मार्केट लेके जाए एक्सचेंज करके, और मुझे न्यू पायल हर दिवाली पे लेके देते थे। तो मुझे आज भी जब याद आता है ना, इतना मतलब वो, मैं अंदर से वो हो जाती हूँ कि देखो ये एक पापा का प्यार था अपने बच्चों के लिए, जो वो एक पायल के रूप में कहते थे कि जब तू पायल पहन के चलती है, इतना बड़ा हमारा घर था, तो बोले मुझे दूर से पता पड़ता है कि तू मेरे पास में आ रही है। तो वो बहुत खुश होते थे, और उन्हें पता पड़ जाता था कि मैं कहाँ पर हूँ। अगर हम कभी आंख मिचौली भी खेलते थे, तो वो पायल की आवाज से उनको पता पड़ जाता था, चाहे मेरे कजिन को और इनको। तो आज भी मैं जब वो याद करती हूँ, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी भी मिलती है, और पापा के लिए बहुत एक डीप फीलिंग निकलती है। पायल तो हमारे पापा ने भी दी थी, और तीनों लड़कियों को इतनी मोटी पायल ला के दी थी। इतना शौक था, पर हम लोगों ने पहनी नहीं। पर उन्हें इतना शौक था, इतनी मोटी पायल लाई थी कि इतनी मोटी पायल आज बनवा भी ना पाए, मतलब बनवा ले, मतलब जो भी हो। बहुत मोटी पायल लाए थे तीनों के लिए। एक्चुअल तीन में वो, बहनें हैं हम। हाँ, पेरेंट्स जो हमारे हैं ना, उनको पता था कि चलो कैश मनी शायद हम नहीं भी वो कर पाए, लेकिन ये जो हमारी ज्वेलरी थी ना, वो हमको सिक्योर फील करवाते थे
सेम मैम, मुझे भी मेरी मम्मी ने उस टाइम पे जितने का भी गोल्ड था, लेकिन मेरी पसंद से मुझे खास करके अमृतसर लेके गई, और बेस्ट टू बेस्ट उस समय जो कंगन चल रहे होंगे इतने मोटे, चाहे इन-लॉज ने इतना मस्त मंगलसूत्र पहनाया कि आज तक भी वो पहनती हूँ, लंबा मंगलसूत्र लगता है, ट्रेंडी है वो सब डिजाइन जो पेरेंट्स ने और इन-लॉज ने मेरे लिए किया। सच्ची में थैंक यू मैम, इट्स थैंक यू। रियली गुड टॉपिक। यस, फिर दिल से धन्यवाद करेंगे कि जैसे किसी के सासू माँ जी बोलते हैं ना कि ये हमारा ट्रेडिशनल, जैसे अभी आपने याद दिलाया, तो वो भी अगर उन्होंने आपको दिया है कि ये मैंने आने वाली बहू के लिए रखा था, तो कुछ ऐसा भी उन्होंने दिया आपको, तो उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। बहुत सारे ऐसे मौके आ रहे हैं, तो इसलिए हमें बहुत कुछ लिखना है। फिर जैसे जैसे फेस्टिवल आते थे, दिवाली पे, होली पे, तो हमें चाहे हस्बैंड की तरफ से या ससुर जी की तरफ से या मम्मी जी की तरफ से जो भी मिलता था, उसके लिए दिल से धन्यवाद। हाँ मैम, जैसे हम सिंधी हैं तो मम्मी पहली बार गए शादी करने के बाद, तो वडी मोकल कहते हैं, मतलब वो बड़ा, वो उस टाइम में जो मम्मी ने हमारे लिए सहेज के रखी थी वो चीजें दी, उस समय इतना डायमंड की इयररिंग्स बनवा के दिए। तो वो हाँ, ये है कि पेरेंट्स ने सच्ची में बहुत सारी चीजें करी हैं। हाँ, तो लिखिए, दिल से धन्यवाद। आप सिंधी हैं आप? हाँ मैम, ओके। मैं राजस्थान कोटा से हूँ। अच्छा, जैसे इन्होंने बताया, मैं भी सिंधी हूँ, तो हमारे में जब पहली बार लड़की आती है ना पियर में, तो उसे इस कपड़े ये सब कुछ दिया जाता है। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ मिला, तो वो उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। फिर जब पहली बार बेबी को हम लेके आते हैं नाना नानी के पास, तब भी हमें दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है। अगर ऐसा आपको भी दिया गया था, तो लिखिए, दिल से धन्यवाद। मैम, जब हस्बैंड का फर्स्ट टाइम टीका होता है तो उसको चांदी की प्लेट और चांदी का गोला, सोने की गिन्नी, ये सब यस, भी दी जाती है। यस। कई लोगों को शादी में भी चांदी के बर्तन मिलते हैं, अगर ऐसा है तो उसके लिए धन्यवाद। फिर गिन्नी मिली हो, या दिवाली पे चांदी के सिक्के, गोल्ड कॉइन, अगर वो परचेज किया है, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। किसी ने तो किया होगा ना आपके, चाहे हस्बैंड ने, मम्मी जी ने, या आपने, तो दिल से धन्यवाद लिखिए। फिर अब प्रेजेंट के लिए लिखेंगे। सबका हो गया पास्ट का, कि अभी भी लिख रहे हैं आप लोग? बहुत कुछ शादी में मिलता है, कभी कोई देता है, कभी फ्रेंड्स के यहाँ से भी ऐसी गिफ्ट मिलती है। सबको याद करके दिल से धन्यवाद करना है। मैंने कहा प्रेजेंट का बता रहे थे, प्रेजेंट में तो मेरी बेटी ने ही मुझे पहली अपनी नौकरी पे अंगूठी दी थी, मेरी बहन ने अंगूठी दी है अभी बनवा के। हाँ, तो लिखो, आप लिखिए।
थैंक यू कीजिए कि देखो आज बेटी ने आपको इस आपके लिए ऐसा किया, तो ये कितनी बड़ी प्राउड की बात है। अगर बेटा है, बेटे की पहली सैलरी पे अगर वो आपके लिए कुछ लेके आया, दिल से धन्यवाद। करवा चौथ पे आपके हस्बैंड ने आपको कुछ गिफ्ट दिया, तीज पे दिया हो, सब अपना पर्सनल याद करके और लिखते जाए। या मैरिज किसी और की थी लेकिन आपके हस्बैंड ने या मम्मी जी ने बोला आप शादी में जा रहे हो तो आप ये बनवा लो, शादी में नया पहनना, ऐसा कुछ याद आ रहा है तो वो लिख लीजिए। आपके हस्बैंड ने सरप्राइज दिया हो कभी आपके बर्थडे पे, एनिवर्सरी पर कुछ ऐसा लाकर, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद लिखो कि आज भी जिसको आप पहनकर वो आपको वो यादगार पल आते हैं कि मुझे ये फर्स्ट एनिवर्सरी पे ये गिफ्ट दिया था या फर्स्ट करवा चौथ पे ये मिला था। याद करो और लिखते जाओ। हमारी हर ज्वेलरी के साथ बहुत अच्छी यादें और फीलिंग्स होती है, तो वही करने के लिए हम ये लिख रहे हैं कि जितना लक्ष्मी माँ का शुक्रिया करेंगे, दिल से ग्रेटिट्यूड करेंगे, भर भर के आगे हमको ये सब मिलने वाला है। मैं ये बोलना चाहूंगी, मेरे जैसे हस्बैंड थे ना, पहले बोलते थे सोना क्या करना है, लेके लॉकर में ही तो रखना है। लेकिन थैंक यू करने से मैंने सच्ची में इतना पाया है। मैं मंथली भरती हूँ 5,000, तो अब जैसे समझो उसमें 1 लाख हो रहे हैं, तो इस बार कह रहे हैं आपकी किट्टी से जो भी पैसे आएंगे ना, 70-80 हजार, आप वो डाल के और अच्छी तरीके से गोल्ड ले लेना। तो मेरे को सुन के इतना हुआ कि जो मुझे लेने नहीं देते थे गोल्ड, इस बार आगे बढ़ के अच्छा मिला के और अच्छी तरीके से गोल्ड ले लेना। यस। सच्ची में मैम थैंक यू से बहुत कुछ मिला है। यस, थैंक यू। और अगर आपको, जैसे अगर आपके बच्चों की शादी की हुई है और आपको उनकी तरफ से कुछ ऐसा मिला है, उनके जैसे बहू के मम्मी पापा की तरफ से या बेटे के कुछ ऐसा, तो वो भी आप लिख लीजिए कि थैंक यू लक्ष्मी माँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी डॉटर इन लॉ की तरफ से। सपना जी, जो जैसे बेटी की शादी में जो हस्बैंड ने गिफ्ट दिए वो भी तो लिख सकते हैं ना, गोल्ड इतना हाँ, दिया उसको। यस। यस, सभी और लिख अभी रहे, जैसे छोटे से छोटी ज्वेलरी का दिल से धन्यवाद करोगे ना, फिर मैं इसमें भी अभी लास्ट में जो अभी आपने पहना है ना, वो विजुअलाइजेशन भी कराऊंगी, तो उसको हाथ लगा के दिल से धन्यवाद करेंगे कि आज हम इतने, लक्ष्मी माँ आपकी कृपा से हम खुद। जैसे अभी अभी बेटे के लिए ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी हमने लेके ऑलरेडी रख लिया, तो वो हाँ, सारा फिर मैं लिखना है ना। यस यस, ठीक लक्ष्मी है। माँ की कृपा थी तभी तो आप ले पाए ना। जी जी, मेरे तो हस्बैंड ने शादी बाद मुझे बहुत लेके दिया है। और अभी भी क्या कहते हैं, उनके लिए यस। भी बहुत सारा लेके रखा हुआ है कि कहते हैं, तो वही जी पूछ रही थी कि वो सब भी लिख लो। जी जी। पहनने से ज्यादा हमें ये खुशी मिलती कि अच्छा इतना मेरे पास ज्वेलरी है, अपने आप को सिक्योर फील करते हैं और ब्यूटीफुल दिखते हैं जब बाहर जाते हैं और पहन के, तो कितना अच्छा लगता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस आता है वो इस ज्वेलरी की वजह से ही आता है। मतलब अगर अभी अभी हम लिखने बैठे तो मुझे लगता है 100 पॉइंट तो आराम से हो जाएंगे, इतनी हाँ। चीजें याद आ रही है ना, एक 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 आइटम्स। यस, मुझे भी बहुत टाइम, क्योंकि मैं तो हर धनतेरस पर गोल्ड में ही कुछ लेती हूँ, तो एक एक का मुझे याद करके सब लिखना है, गोल्ड कॉइन का, ज्वेलरी का, डायमंड का,
फिर बच्चों के यहाँ से जो मिला उनका सबका याद कर करके लिखो। हम दुबई तो गोल्ड के लिए वैसे भी फेमस। यस। मेरी तो अभी भी शॉपिंग चलती है, कोई इंडिया से शॉपिंग करने आता है गोल्ड की, उनके साथ जब जाती हूँ अच्छा लगता है, ले लेती हूँ। दिल से धन्यवाद मेरे हस्बैंड के लिए, लक्ष्मी माँ के लिए, उस गोल्ड के लिए। जी। अब वो फीलिंग लिखनी है कि आपको पता भी नहीं था और आपको सरप्राइज में बहुत बड़ी गिफ्ट मिली हो, चाहे ज्वेलरी में, गोल्ड में, चाहे डायमंड में। अगर ऐसा कुछ है तो वो लिखिए। बच्चों ने दिया हो, वो हस्बैंड ने दिया हो, या कहीं और से मिली हो, तो आपके चेहरे में उस समय कैसी फीलिंग, मुस्कान थी, क्या फील कर रहे थे। दिल से धन्यवाद। जब हम दूसरों को बताते हैं खुशी से कि देखो मुझे ये मिला, या मेरे हस्बैंड ने ये लेके दिया, बच्चों ने ये लेके दिया, तो आपको अंदर से कितनी अच्छी फीलिंग आती है। उस मोमेंट को याद करके थैंक यू लिखिए। लिस्ट लंबी होती जा रही है कि जितने भी जैसे इनविटेशन कार्ड आते हैं, किसी के यहाँ से कोई सिल्वर की गिफ्ट आती है, या जैसे सिल्वर जुबली होती है उसमें भी वो लोग ऐसे चांदी की गिफ्टें देते हैं इनविटेशन के साथ। अगर आपको भी ऐसा कुछ मिला है तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। किसी कंपनी में दिवाली वगैरह पे कुछ अभी जब हम लोग कपोली गए थे तो अरविंद सर ने भी तो सिल्वर के यस कॉइन सिल्वर दिए कॉइन थे दिया सबको। था रिट्रीट में। यस। तो वो भी देखो ऐसे लिखो। फिर किसी शॉप की ओपनिंग होती है या ऑफिस की होती है तो कई लोग ऐसे सिल्वर में या कुछ ऐसे दिया हो गिफ्ट, तो वो याद करके लिखिए। जैसे यहाँ इनविटेशन कार्ड में ज्यादातर सिल्वर के गणपति जी या कुछ ऐसे ही चलाते हैं, तो अगर आपको भी ऐसा कुछ मिला है गिफ्ट में तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। चांदी के गिलास या चांदी का बर्तन कुछ ऐसा गिफ्ट मिला है तो दिल से धन्यवाद। कभी दिवाली पे किसी ने ऐसा दिया हो। दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? अच्छा हूँ। वाह, क्या नाम है आपका? हेयांश। अरे वाह, ब्यूटीफुल नेम। यांश बुधराजा। हेयांश बुचाच। मैं काजू आपका कतली खा रहा हूँ। मैं काजू कतली खा रहा हूँ। थैंक यू सपना जी, ये बच्चे आए हुए हैं ना, होता है ये, वाह, इसलिए नहीं लॉट्स ऑफ कर मैजिक डस्ट उसको मेरी तरफ से। थैंक यू मैडम। थैंक यू।
अब तो हमारे असली गहने यही होते हैं, पोता पोती। और इसके अलावा और कुछ आपको याद आ रहा है कि आपके मंदिर में चांदी का दिया हो, और आपके जो ठाकुर जी या हर किसी का अपना अपना होता है, वो उनके लिए कुछ चांदी का ऐसा लेके आए हो? कई लोग जो भोग लगाते हैं वो चांदी के बर्तनों में लगाते हैं भगवान जी को। तो कुछ भी, मैं इससे सिर्फ पॉइंट बता रही हूँ, आप अपना अपना पर्सनल देख लीजिए कि अगर आपके मंदिर में भी ऐसे चांदी की कोई चीजें पड़ी है, गोल्ड की पड़ी है, तो याद कीजिए और दिल से धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद तो धरती माँ का भी कीजिए। ये धरती माँ ही हमें सिल्वर, गोल्ड, डायमंड सब धरती माँ देती है, तो सबसे पहले तो हमें धरती माँ का भी भर भर के शुक्रिया करना है कि थैंक यू मेरी प्यारी धरती माँ, आपकी कृपा से हमारे पास अबंडेंस में गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, पर्ल, चाहे पर्ल समुद्र से मिलता है, लेकिन समुद्र भी तो धरती माँ ही स्पेस देती है ना। तो दिल से धन्यवाद कीजिए जितने भी मेटल्स हैं। और कुछ याद आ रहा है आपको? बर्थडे, एनिवर्सरी हो गया, मंदिर हो गया, गिफ्ट हो गया, किस किस ने दिया, फिर कन्यादान का हो गया, इन लॉज की तरफ से हो गए, पियर की तरफ से हो गए, हस्बैंड की तरफ से हो गए, बच्चों ने दिए। और बताइए और क्या लिख सकते हैं? याद आ रहा है आपको तो? कभी आपको गोल्ड इनाम में भी मिला हो? यस, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल, मेरा छूट गया पॉइंट। बहुत मिला है। सपना जी, हमारे बच्चे जब हमारे पैदे हो मतलब जब मेरा भाविन पैदा हुआ था, तो जी जैसे हम लोग को शादी करते हैं तो हम लोग को चांदी की पूरत मिलती है, हम लोग को थाली सब मिलते हैं। जी तो जब मेरी माँ की मैं बेटी थी तो मेरे घर में मेरे लिए मेरा बच्चा आया, तो मेरे बच्चे को भी हमारे पेरेंट्स थाली बाटी चम्मच ग्लास सब देते हैं, उसको भी चांदी की पूरत छोटी वाली मिलती है। वाह, यस, तो हमारे लिखिए। जैन में ऐसा रिवाज है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो कर सकते हैं उसको वो लोग देते हैं। ट्रू ट्रू। थैंक यू गॉड, थैंक यू धरती माँ। थैंक यू धरती माँ, थैंक यू हमारे जिन भी रिश्तेदारों ने दिया, लक्ष्मी माँ ने दिया। हाँ, ये नेशनल बॉन्ड की तरफ से था ना जो कॉइन्स मिले थे गोल्ड के? हाँ, और प्लस कोमल को जो बाकर मूवी में मिला था। यस, मैं भूल ही गई थी। थैंक यू। प्लस एक दो बार चाइना से भी मिला था। ट्रू। कई बार बड़ी बड़ी कंपनियां अपने उनको दिवाली पे या ऐसे ही ये देती है गोल्ड की यहाँ पर, तो मेरे को उन सबको याद करके लिखना है। 50% लोग तो वीडियो बंद करके बैठे हैं। जबकि देखो लेडीज का कितना ब्यूटीफुल टॉपिक में लेके आई हूँ। लगता है इनको मुझे गोल्ड लगा की जरूरत सब नहीं पड़ती, पर मुस्कुराते हुए गोल्ड लिखते हैं। हंसते हुए लिखेंगे। सत्या जी, आपको याद है वो खालिस्तान के सब्सक्रिप्शन दो तो वो 1 ग्राम का गोल्ड मिलता था तब। इवन दिवाली पर यहाँ पर ज्वेलर्स, अगर इंडिया में ज्वेलर्स prefer देते करते हैं कि इतनी शॉपिंग करोगे तो आपको इतने ग्राम का गोल्ड कॉइन मिलेगा, तो ये सब हम जितना भर भर के शुक्रिया लिखेंगे, ऐसे हाँ, ही आपको रॉयल डिस्काउंट पास प्राइस। वगैरह। हाँ। यस,
सब मिलने वाले हम हैं। लोग लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, लिख रहे हैं बंद करके। यस, अब मैं उनके नाम लिखूंगी। अगर आपको भी बच्चों की मैरिज में किसी फ्रेंड के यहाँ से, किसी रिलेटिव के यहाँ से आपके बच्चों को भी गोल्ड की गिफ्ट दी थी, वो थे आपके फ्रेंड्स, लेकिन आपके बच्चों की शादी में आपको दिया, उनको दिया, तो उनके लिए दिल से धन्यवाद। और जिन जिनको आपने गिफ्ट दिया, उसके लिए भी दिल से धन्यवाद कि लक्ष्मी माँ आपके पास इतनी थी कि आपने किसी को ये देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान लेके आए, या वो देख के आपको बहुत ब्लेस कर रहे थे, तो दिल से धन्यवाद। बेटियों को दिया, बहू को दिया। हाँ, वही मैंने कहा ना, पोतों को, इनको। अभी तो वो सब हम आ चुके हैं इस एज में, तो आप जिसे लिख सकते हो। यस, कि आपने पोते को कुछ गिफ्ट दिया हो, गोल्ड में, सिल्वर में। चांदी सोने की। जी, तो लिखिए, देखो, तो अपने आप को बहुत ये फील करो कि लक्ष्मी माँ आप थी, तो मैं अपने पोते को ये दे पाई। गिफ्ट। यस, धरती माँ का, लक्ष्मी माँ का, आपके हस्बैंड का। तो याद करो किसी पूजा में आपने पंडित को दिया हो गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन, जो भी आपके, कोई चांदी का बर्तन दिया हो, चांदी की मूर्ति दी हो। चलिए, तो हम 5 मिनट का हो चुका है सबका, या अभी और लिखना बाकी है? मेरा तो अभी बहुत सारा रहता है। मेरा हाँ, भी तो बहुत बहुत बस, सारा रहता है सपना जी। यस, पता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप जहां भी ज्वेलरी बॉक्स हो या तिजोरी हो, एक एक ज्वेलरी को निकाल कर, जैसे अश्विनी मैम ने 777 में हमें ये असाइनमेंट दिया था कि एक क्लीन करवाई थी। ज्वेलरी को हाथ में लेके दिल से धन्यवाद करना है। और लक्ष्मी माँ का इसका, तो आज अगर आपको ऐसा मौका मिलता है तो आप सारी ज्वेलरी को बाहर निकाल के एक एक को हाथ में लेके उन्हें साफ करके दिल से धन्यवाद करना है, ग्रेटिट्यूड लिखना है। और जिन्होंने भी आपको दिया या जिनकी तरफ से मिला था, किसी की तरफ से भी, उनका भी दिल से धन्यवाद करके और वापस वो रखना है। तो उसमें क्या होता है कि एक स्पेस भी थोड़ा सा बनता है। 777 में जो लोग भी होंगे उनको सब ये असाइनमेंट पता होगा, अश्विन मैम ने जो दिया था, करवाए थे। करवाया। क्लीन करवाया था क्लॉथ से। हाँ, कि क्लॉथ से मैंने कहा क्लीन इस करके और फिर उनको टॉपिक के लिए टाइम तो बहुत छोटा है, यही करना पड़ेगा। तो आज आप पूरा ऐसे कर सकते हैं, और उस समय फिर आपको और याद आएगा कि अच्छा, ये मुझे इसने दिया था, अभी ये मेरा शुक्राना बाकी है। जब इस तरीके से ये आप करेंगे ना,
तो आपको और ज्यादा डीप फीलिंग आएगी। तो सभी लोग आंखें बंद करेंगे। आज हम 5 मिनट लक्ष्मी माँ को विजुलाइज करेंगे और उनका दिल से धन्यवाद करेंगे। जो भी ज्वेलरी अभी तक आपको मिली है, उस एक एक पल को अपने आंखों के आगे लेकर आए कि जब पहली बार आपके पाँव में पायल थी तो आप कितना खुश होते थे। आपके पायल की झंकार सारे घर में गूंजती थी, जिसे सुनकर आपके मम्मी पापा भाई बहन बहुत खुश होते थे और उनको खुश होता देखकर आपको भी बहुत अच्छा लगता था। आपको भी वो साउंड सुनकर, पायल की आवाज सुनकर चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आ जाती थी। थैंक यू लक्ष्मी माँ, मुझे ये खुशी देने के लिए। धीरे धीरे मेरे जब आप कानों में थी बालियों के रूप में, तो मैं बार बार मिरर में देखकर बहुत खुश होती थी कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू, थैंक यू। आपकी कृपा से मैंने सुंदर सुंदर डिजाइनों से बहुत सारी पायल पहनी, कानों में तरह तरह के सिल्वर गोल्ड इयररिंग्स पहने, चेन पहनी, जिससे मेरी सुंदरता को मैं और बढ़ा सकती थी। थैंक यू लक्ष्मी माँ, मुझे अबंडेंस में इतना देने के लिए। थैंक यू मेरी एंगेजमेंट रिंग का, उस रिंग से मेरा एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए, जिसे देखकर मैं बार बार खुश होती थी। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू मेरी मैरिज में मेरे मनपसंद सारी ज्वेलरी को पहनकर मुझे अपने आप पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। मेरा 16 श्रृंगार कंप्लीट हो रहा था माँ। एक एक ज्वेलरी आपकी कृपा से ही मिली थी। मेरे मम्मी पापा का, इन-लॉज का, हस्बैंड का, उन सब का धन्यवाद, जिससे मैं एक संपूर्ण नारी कहला रही थी। बिछिया हो, पायल हो, बेंगल्स हो, इयररिंग्स हो, चेन हो, सेट हो, हर एक ज्वेलरी से मेरी खूबसूरती में निखार आता था, जिसे पहनकर मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करती कि वाह, मेरे पास इतनी लक्ष्मी माँ है, मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ।
मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। लक्ष्मी माँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे हर फेस्टिवल पर, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, बच्चों का मुंडन हो, उन सब में लक्ष्मी माँ आपकी कृपा से ही मुझे गिफ्ट मिलते थे। थैंक यू मेरे पास गोल्ड में, सिल्वर में, डायमंड में रहने के लिए। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ लक्ष्मी माँ कि आप मुझे हमेशा अबंडेंस में मिलते रहे। कभी रिश्तेदारों के यहाँ से, कभी फ्रेंड्स के यहाँ से, कभी किसी कंपनी के यहाँ से, कभी डिस्काउंट में, कभी सरप्राइज गिफ्ट में। हमेशा आपने मेरी झोलियां भर कर रखी। थैंक यू लक्ष्मी माँ, मेरे तिजोरी में भर भर कर रहने के लिए। थैंक यू, थैंक यू मुझे धनवान बनाने के लिए। थैंक यू लक्ष्मी माँ कि आपने मुझे वो चैनल बनाया जिससे मैं अपने बच्चों को भी ढेर सारी ज्वेलरी दे पाई। उनकी खुशी का कारण आपकी कृपा से बना। थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपने बचपन से लेकर मुझे बहुत कुछ दिया। कभी चांदी के बर्तनों में खाना खाया, कभी चांदी के सिक्कों में पूजा करी, तो कभी चांदी के मूर्तियों में मैं पूजा कर पाई। थैंक यू, थैंक यू कि आपकी कृपा से ही मैं दिवाली पर सिक्कों की पूजा कर पाई, किसी को शगुन में दे पाई। थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ, मेरे पास अबंडेंस में ज्वेलरी देने के लिए। जिस तरह आप ज्वेलरी को पहनकर बहुत खूबसूरत लगती है, सज धज कर रखती, वैसे मैं भी जब ज्वेलरी पहनती हूँ तो मैं भी घर की लक्ष्मी कहलाती हूँ। सच संवर कर जब बाहर जाती हूँ मुझे बहुत मान सम्मान मिलता है, तारीफ मिलती है, सिर्फ आपकी कृपा की वजह से। थैंक यू लक्ष्मी माँ, मुझे सुंदर बनाने के लिए, धनवान बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को रब करेंगे। लक्ष्मी माँ की छवि को आंखों के आगे ध्यान करते हुए उनको एक बार फिर धन्यवाद करेंगे कि लक्ष्मी माँ देती आप हो, पर हम अपने आप को सिक्योर फील करते। हमारे पास हमारी माँ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू, आई लव यू लक्ष्मी माँ, आई लव यू, रियली रियली आई लव यू, आई लव यू। धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। और अगर जिसका भी ड्रीम है तो अगर वो एक दो अफर्मेशन मेरे साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि बार बार जब वो ये बोलेंगे तो उस ज्वेलरी को अट्रैक्ट करेंगे। किसी का है ड्रीम? हर लेडीज का होता है ड्रीम, किसको अच्छा नहीं लगता है? यस यस मैम, है यस ड्रीम, यस, तो चलिए है लिखिए। ड्रीम मैम। थैंक यू।
लिखिए, मैं बहुत खुश और आभारी हूँ लक्ष्मी माँ कि मेरे पास जीवन का आनंद लेने के लिए बहुत पैसा और ज्वेलरी है। मैं बहुत खुश हूँ लक्ष्मी माँ आपकी कृपा से मैं रानियों वाली ज्वेलरी को पहनकर सुंदर दिख रही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैंने सेकंड वाले वो रिपीट करिए जरा मैं बहुत सेंटेंस। खुश हूँ लक्ष्मी माँ कि मैं आपकी कृपा से वाली ज्वेलरी पहनकर, रानियों वाली जैसी ज्वेलरी पहनकर बहुत खूबसूरत दिखती हूँ। सपना जी, जब मेरी सगाई हुई थी तो मेरी सास ने मुझे रानी हार पहनाया था। वाह, यस, थैंक यू सो थैंक मच। यू। फिर थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से मेरे पास भरपूर मात्रा में ज्वेलरी है। अब अगर आपका डायमंड का बेंगल्स है या रिंग है तो आप उसका नाम लिख लीजिए कि मेरे पास ऑलरेडी ये है, और जिससे मैं बहुत अपने आप को खुश, धनवान और समृद्ध फील करती हूँ। नेक्स्ट, मैं बहुत खुश और आभारी हूँ लक्ष्मी माँ कि जैसे ऑलरेडी आप उनको धन्यवाद कर रहे हैं, जैसे डायमंड का अगर बेंगल्स हैं तो आप उनको बोलो कि मैं बहुत खुश हूँ लक्ष्मी माँ, आपने मुझे डायमंड बेंगल्स का उपहार देकर मेरे जीवन में या ये डायमंड बेंगल्स का सर्वश्रेष्ठ उपहार देकर मुझे बहुत आनंद और खुशी दी है, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अगर किसी का सेट है तो सेट लिख लीजिए, किसी का डायमंड है तो डायमंड, इयररिंग्स है तो इयररिंग्स। फिर साथ में नीचे धरती माँ का भी शुक्रिया लिख लेंगे कि मैं दिल से बहुत आभारी हूँ मेरी प्यारी धरती माँ कि आप हमेशा मुझे अबंडेंस की फीलिंग देती है, भर भर कर मुझे देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
मैं सचमुच बहुत आभारी हूँ लक्ष्मी माँ कि मैं घर की लक्ष्मी हूँ, धनवान हूँ, सुरक्षित हूँ। बहुत सिक्योर फील करते हैं ना जब हमारे पास ज्वेलरी होती है। तो इस तरीके से लिखकर आप अपना फ्यूचर का जो आपको ड्रीम है वो ऑलरेडी आपने यूनिवर्स को थैंक यू बोल दिया है। तो थैंक यू सो मच। सभी लोग वीडियो ऑन करेंगे, एक दूसरे को ब्लेस करेंगे कि वाह सब रानियों जैसी जिंदगी जी रहे हैं सबके यहाँ। मैम एक घर तीसरा के पॉइंट था ना जो जी मैम जी वो हमें डायमंड की ज्वेलरी गिफ्ट में मिली है तो उसका आप लास्ट आपने आप रिकॉर्डिंग थैंक में यू सुन कैसे बोला? लीजिए, रिकॉर्डिंग में सुन लीजिए। ओके मैम, थैंक यू। मैंने वही बताया था कि अबंडेंस में देखिए हमें बहुत आनंदित और धनवान फील करवाते हो, सुरक्षित फील करवाते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबका मंगल हो, सबके चेहरे पे ऐसे ही खुशियां हो, सबके यहाँ भर भर के ज्वेलरी आ रही है, सब रानियों जैसी जिंदगी जी रहे हैं, खुद के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, खुद को सुरक्षित फील कर रहे हैं। वाह कि हमारे पास इतना ज्वेलरी है। वाह थैंक यू धरती माँ। सबके यहाँ लक्ष्मी माँ की पैसों के रूप में, चांदी के रूप में, सोने के रूप में बारिश हो रही है। वाह सब हेल्दी हैं, खुश हैं, मस्त हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच लव लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो थैंक यू मच सो सपना मच जी। दी। थैंक यू। और एक दो दिन में ही शेयरिंग यहाँ पर आएगी। ये हमारे यहाँ डायमंड की ज्वेलरी आ गई, किसी कोई बोलेगा बैंगल्स आ गए, कोई बोलेगा इयररिंग्स आ गए। भर के जिन्होंने भी आपको दिया है ना, सबका शुक्रिया कीजिए। जैसा मैंने बताया ना, आज का असाइनमेंट है, जो भी ज्वेलरी है उसको निकाल के उन जिन्होंने दिया है उनका चेहरा सामने रख के उनको दिल से धन्यवाद करना है, और लक्ष्मी माँ का और धरती माँ का। ठीक है, सपना जी एक शेयरिंग करूं थैंक यू अगर वेरी टाइम मच। है? थैंक यू एवरीवन। जी सीमा जी बोलिए। हाँ, और मैंने बोला था ना आपको कि थोड़ा रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो मेरे बाथरूम में जो ऊपर की टैंकी है उसमें थोड़ा कुछ ब्रेकडाउन आ गया था, तो थोड़ा वो बुलाया था प्लम्बर को, वो कहीं होली के लिए गया था, तो थोड़ा मतलब ये ब्रेकडाउन था आने में। तो मैंने मैजिक रॉक को रात को प्रेयर किया कि कुछ करो ना, ये पानी इतना वेस्ट हो रहा है, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो ना। तो सही एस्टोनिश हो गई मैं कि बोलो वाह पानी गिरना बंद हो गया है। ऐसे क्या हुआ पता नहीं, कोई रिपेयरिंग भी नहीं हुआ है, फिर भी पानी जो ओवरफ्लो होता था, गिरता था, वो अच्छा, जो सब हुआ उसमें बंद हो गया। वो वाला हो गई। बताओ, जो पहले हो रहा था वो नहीं बताओ। हाँ हाँ सही आदत से, वो आदत से मजबूर हो गए। नहीं नहीं कोई नहीं नहीं सही सही बात है, आप अच्छा है बोलो आप, कि मेरे इसमें ब्रेकडाउन था, लेकिन मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करने के बाद ये चैलेंज खत्म हो गया और बहुत मतलब जो मैं चाहती थी वो हो गया। मैंने मैंने अभी तो इतना अच्छा आ गया है मेरे को मैजिक रॉक के साथ बात करना। वो सुनता है सही में, मुझे उठा देता है। पहले मैं नहीं उठ पा, मतलब ब्रेकडाउन था। अभी वो बराबर 3 में 5 कम होता है और वो मैं उठा ही देता है मेरे को। चलो वाह अमेजिंग। वो अलग बात है वाह कि मैं बहुत थोड़ा वाह बढ़िया। वाह। लेजी उनमें हाँ मैं फिर समझ पाँच गई, बजे उठ आपकी जाती हूँ। मैजिक रॉक से बहुत गहरी दोस्ती हो गई है, और अब आपका वो इतना बेस्ट फ्रेंड हो गया है कि आप जो उसको बोलते हो वो मेरा काम हो जाता है शॉर्ट में। बहुत स्वीट तो में चेहरा। मैंने उसको बहुत थैंक यू बोल, मैं इतना थैंक यू, मतलब सही में अंदर से इतना मतलब जैसे ओके ओके मैं ग्रेटफुल के आंसू समझ गई चलो निकलना ही बाकी बाय। था ओके कि बाय, ब्यूटीफुल मैं शेयर। मैं भी छोटी सी शेयरिंग करती हूँ। एक मैं होलिका दहन में गई और मैं रंग लेकर नहीं गई थी, और होलिका दहन में मैं सोच रही कोई, मैं तो रंग लेके आती हूँ हर बार, और रंग नहीं लेके आई हूँ। तो पीछे से एक लेडी बोलती है, अरे भूमिका जी जरा रुकिए, आपको रंग लगाना है। मैंने कहा अरे वाह देखिए ये रॉक, ये मैजिक ही वो है, अपने मैजिक बुक में आके ये भले ही छोटे बड़े हों पर मैजिक ही वो है। और पूरा रंग रंग दिया उसने मुझे, और अपने रंग से अपने को भी रंगने का, और एक पैकेट दे दिया कि तुम्हारों को भी रंग दो, नहीं
हाँ हाँ, ब्यूटीफुल। बस वही है, सबको ऐसे ही खुश रहना है, प्यार देना है। और चाहे वो किसी ने आपको रंगा हो, चाहे आपने उनको थैंक यू बोला, देखो फीलिंग तो वही हैप्पीनेस वाली थी ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। कल संडे है, कल ऑफ रहेगा, फिर मंडे को मिलते हैं। ओके बाय। थैंक यू सपना, थैंक थैंक यू यू। थैंक थैंक यू यू एवरीवन, थैंक यू सबको थैंक यू सबको थैंक यू। थैंक यू सपना जी, थैंक यू। थैंक यू सबको बहुत वंस अच्छा अगेन टॉपिक हैप्पी आज। होली। थैंक यू एवरीवन।